चलिए आज का प्रश्न लिया जाए। आज का प्रश्न एक महिला के द्वारा मुझसे पूछा गया है। महिला का कहना है कि उसके पति उसकी बात नहीं सुनते हैं, उसकी सास के द्वारा उसे ताने दिए जाते हैं, बार-बार कहा जाता है कि तुम दहेज कम लेके आई हो। 6 महीने विवाह को हो चुके हैं लेकिन वो ताना देती रहती हैं। डायरेक्ट मुझसे नहीं कहती हैं लेकिन इनडायरेक्ट जब घर पर कोई सदस्य आता है तो उनके सामने वो मुझे कुछ ना कुछ बोल देती हैं। और मेरे पति भी इस का विरोध नहीं करते हैं, पति भी कुछ नहीं कहते हैं, वो माँ की ही बात सुनते हैं। और मैं इस बार उनसे नाराज़ होकर मायके आ गई हूँ और अब पति मुझे मनाने नहीं आ रहे हैं। मुझे क्या करना चाहिए? देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, सीधी-सी बात है, अगर एक महिला का जब विवाह होता है तो उसके घर का जो माहौल होता है वो अलग होता है और आप जब ससुराल चले जाते हैं तो वहाँ पर बिल्कुल सेम माहौल तो होगा नहीं, डिफरेंट होगा क्योंकि 2 अलग-अलग घर हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी सास का नेचर ऐसा है तो कुछ समय उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। आप भी उन्हें समय दीजिए और अपनी सास को भी समय दीजिए। दोनों एक-दूसरे को समय दीजिए। 6 महीने में आप ये नहीं सोच सकती हैं कि वो आपकी माँ की बराबरी करेंगी और इसी तरीके से 6 महीने में एक सास भी बहू को बेटी की तरह व्यवहार नहीं कर सकती है। ऐसे रिश्ते बनने में सालों साल लग जाते हैं। तो आप ये तुरंत सोच लेती हैं कि मेरी सास मुझे बेटी की तरह प्यार दे, तो उसमें कई सालों की आपकी मेहनत होगी, तो उसके बाद ही वो आपको बेटी का जैसा प्यार देगी और आप भी शायद अपनी माँ की तरह उनको प्यार देंगी। तो छोटी-छोटी बातों में घर छोड़कर आना ये कहीं की समझदारी नहीं है। और रही बात पति की कि पति मेरी बात नहीं सुन रहा है, माँ की बात सुन रहा है, तो देखिए जिस तरह से एक बेटी ससुराल अपना मायके छोड़कर ससुराल आती है, उस पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। लड़कियाँ कहती हैं कि हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, हमें बेटी की तरह नहीं रख रहे हैं। तो ये भी तो सोचिए कि जब आप ससुराल पहुँच रही है तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक इसी प्रकार लड़के के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। अभी तक आप अपने मायके में जिस तरह से आप रहना चाह रही थी उस तरह से रह रही थी, लेकिन ससुराल में आके थोड़ी बंदिशें हो जाती हैं। ठीक इसी प्रकार एक लड़के के जीवन में भी बंदिशें हो जाती हैं। उसको भी अपने पत्नी को बताना पड़ता है कि मैं अभी जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, या पैसा है तो ये पैसा मैंने कहाँ खर्च किया। तो ठीक दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसलिए छोटी-छोटी बातों में घर छोड़ना कहीं की समझदारी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप घर छोड़ के आ गई हैं और आपके द्वारा लड़ाई झगड़ा किया गया है तो ऐसी अवस्था में मैं आपसे यही कहूँगी, आप तुरंत अपने मायके को छोड़कर ससुराल जाइए, वहाँ पर एक बार बैठिए, बात कीजिए और छोटी-छोटी बातों को इग्नोर करना ही बेहतर होगा। अगर आप एक जवाब देंगी तो हो सकता है आपकी सास 2 जवाब दे और कोई बेटा ये नहीं चाहेगा कि उसकी माँ को कोई भी व्यक्ति इस तरह से जवाब दे। अब हाँ, अगर आपकी सास ज़्यादा तेज़ है या वो ख़राब है, तो अगर आप जवाब नहीं देंगी और ये बात आपके पति भी देखेंगे तो कल के समय में वो आपका ही साथ देंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लड़के को माँ का साथ नहीं देना चाहिए, लेकिन सही और गलत हर एक व्यक्ति को पता होता है कि कौन सही है, कौन गलत है। इसलिए छोटी-छोटी बातों में लड़कियाँ जो अपना ससुराल का घर छोड़कर मायके आ जाती हैं, उनके लिए मैंने ये ख़ास वीडियो बनाया है। आपको तुरंत मायके का घर अपना घर तो आपका अच्छा है, लेकिन मायके का घर वो पहले था जब आपका विवाह नहीं हुआ था, लेकिन अब आपका घर वो है जो आपके पति का घर है। जब बात आ जाती है कानूनी बातों की, तो मैं आपको बता दूं कि आपका पूरा अधिकार है उस घर पर। जब आपका विवाह होता है तो उसी दिन से आपको मेंटेनेंस मिलेगी, उसी दिन से आपका राइट है उस घर पर रहने का जहाँ पर आप विवाह करके आई हैं या पति आपको रख रहे हैं। तो इसलिए इन छोटी-छोटी बातों को हमें इग्नोर कर देना चाहिए। छोटी-छोटी बातें अगर अपने जीवन में हम इग्नोर कर देते हैं तो आधी बातें वहीं पर सॉल्व हो जाती हैं। बातों को बढ़ाना नहीं चाहिए, बातों को कम करने की सोचनी चाहिए। आपको तुरंत क्या करना है, आपको तुरंत अपने ससुराल जाना है, वहाँ पर बैठ के बात करनी है, एक बार समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपके द्वारा माफ़ी मांगी जाती है तो हो सकता है कि सारी चीज़ें वहीं पर सॉल्व हो जाएँ। अगर आपकी सास ने आपको ताने मारे हैं और आपको बुरा लग रहा है तो कोई बात नहीं, साल भर आप उनको समझाने की कोशिश कीजिए, थोड़ा समय उनको दीजिए। अगर वो नहीं समझती हैं, उसके बाद भी आपके साथ वो कोई इस तरह से हिंसा कर रही हैं, मारपीट कर रही हैं, तो फिर उसके बाद आपको कानूनी कार्यवाही करनी है। घरेलू हिंसा का आरोप लगा सकती हैं। यहाँ पर मानसिक हिंसा और शारीरिक हिंसा दोनों होती है, लेकिन तुरंत ये कहीं की समझदारी नहीं है कि अपना ससुराल छोड़कर आप मायके में बैठी हैं। फिलहाल इसी तरीके से आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।